बेटा ये जो न्यूमेरिकल है ये अंतिम प्रकार का न्यूमेरिकल है और इस टाइप के न्यूमेरिकल की भी आने के चांसेस 90%, ठीक है ना। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। आपको पता है हम क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। आज ये उसका लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर। सो माय नेम इज शिवम सैनी, मेरा नाम है शिवम सैनी और ये आपका प्यारा सा चैनल कैम बाय शिवम, ठीक है। सो आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक छोटा सा लेक्चर रखा है हमने जो अब रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग है, उनकी दर है, उन पे हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, जिसमें हम यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में जो पिछले साल आए हुए हैं प्रश्न है वो सोल्व करेंगे, ठीक है ना। किस किस टाइप के आ सकते हैं, लगभग सारे टाइप के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं, जैसे अगर मैं आपके सामने एक अभिक्रिया लिखता हूं सर कि मेरे पास 2HI है और ये अभिक्रिया परिवर्तित हो गई है H2 में और I2 में, ना। ये क्या उत्पाद बना रही है, H2 बना रही है और I2 बना रही है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही होगी। अब सर मुझे इस अभिक्रिया में छोटा सा समझ लो बेटा, अभी इसके बाद आपको पता चल जाएगा फिर क्या है। मान लो अगर मैं बताऊं कि सर खर्च होने की दर अगर मेरे को लिखनी हो, खर्च होने की दर अगर मेरे को लिखनी हो सर, अब इस अभिक्रिया में खर्च कौन हो रहा है बेटा, किसी भी अभिक्रिया में खर्च होता है अभिकारक, ठीक है ना, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि ये वाला भाग HI, ठीक है ना। HI से ही तो मेरे पास H2 और I2 बन रहा है, तो उसमें खर्च कौन हो रहा है सर, HI हो रहा है। सही बात है, एकदम बहुत बढ़िया सर। तो उसमें खर्च होने की दर का मतलब है कि सर HI के खर्च होने की दर निकालनी है और खर्च हो रही है तो मतलब वैल्यू कम हो रही, तो सर स्टार्टिंग में हम क्या लगा देंगे सर, माइनस लगा देंगे। तो माइनस HI की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ सर, समय t के साथ। तो सर खर्च होने की दर है कि HI की सांद्रता में परिवर्तन समय t के साथ, माइनस इसलिए लगा देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू खर्च हो रही है, ये बताती है कि इसकी वैल्यू समय के साथ घट रही है, ठीक है। सर बनने की दर अगर हमें लिखनी हो, सर अगर हमें बनने की दर लिखनी हो, तो इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज बन रही है बेटा, एक तो हाइड्रोजन गैस बन रही है और एक आयोडीन जो है हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। आयोडीन लिक्विड बन रहा है ठोस बन रहा है, बढ़िया सर। सर ये बन रहे हैं तो मतलब इसे पॉजिटिव से प्रदर्शित करेंगे। अब मान लो बनने की दर सर मेरे को इसमें हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय t के साथ, और इसके साथ साथ सर आयोडीन की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय t के साथ, ठीक है। ऐसे हम लिखते हैं। सामने क्या लिखा हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है जब हम बनने की दर या खर्च होने की दर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सर बनने की खर्च होने की दर क्या है सर, HI की सांद्रता में परिवर्तन समय t के साथ, माइनस इसलिए लगा क्योंकि सर इसकी वैल्यू घट रही है। बनने की दर सर यहाँ पे दो चीज बन रही है, एक हाइड्रोजन गैस बन रही है और एक आयोडीन ठोस बन रहा है। सॉलिड होता है बेटा आयोडीन, ठीक है। एक पीले रंग का ठोस है, कौन से रंग का ठोस है, पीले रंग का ठोस है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। सर बनने की दर अपन निकाल रहे हैं, तो बनने की दर में क्या होगा सर, हाइड्रोजन बन रहा है तो हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन समय t के साथ, प्लस इसलिए लगाएंगे सर, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ रही है समय के साथ। इसी तरह से आयोडीन की वैल्यू भी बढ़ रही होगी समय के साथ, तो यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, आयोडीन की सांद्रता में परिवर्तन समय t के साथ। ये तो होता है खर्च होने की दर और बनने की दर। मान लो अगर आपसे सर रासायनिक अभिक्रिया की दर पूछ ली जाए, तब क्या करोगे आप सर, रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये आज का टॉपिक है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया की दर। इस पे न्यूमेरिकल अपन कैसे सोल्व करते हैं, अभिक्रिया की दर। अब ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया स्टार्टिंग में ताकि आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। सर मेरे को रासायनिक अभिक्रिया की दर लिखनी है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बेटा कि जो सामने ये गुणांक लिखा रहता है ना, सब बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति गुणांक। क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक। तो जो ये रस समीकरण मिति गुणांक होता है ना बेटा, ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे कि जिसके सामने जितना रस समीकरण मिति गुणांक लिखा होता है उससे से डिवाइड कर दीजिए, कर दिया, यानी कि 1/2 से भाग दे दो, और साथ में क्या लिख देंगे सर आप, माइनस लग जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू घट रही है, तो माइनस 1/2 सर डेल्टा HI बटे में समय t। ये सर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बेटा किसके साथ, इस वाले के साथ सर, H2 की जो बनने की दर है उसके साथ। क्या H2 के सामने कोई रस समीकरण मिति गुणांक लिखा हुआ है सर, नहीं लिखा हुआ है, तो फिर डायरेक्ट आप ये वाली वैल्यू लिख दोगे सर। ये बराबर होगा हाइड्रोजन गैस की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय t के साथ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सही बात है। इसी तरीके से आयोडीन के सामने भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो सर आयोडीन की पूरी वैल्यू वहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हो, आयोडीन की सांद्रता में परिवर्तन आ जाएगा समय
टी के साथ। अब रस समीकरण मिति गुणांक आपको किस में लिखना है? रस समीकरण मिति गुणांक आपको लिखना है जब आप रासायनिक अभिक्रिया की दर की बात कर रहे हो या रासायनिक अभिक्रिया के वेग की बात कर रहे हो, वहां पे आप बेटा रस समीकरण मिति गुणांक की बात करोगे, यानी कि जो सामने नंबर लिखा रहता है वहां पर उसकी बात करोगे। जब बनने की दर खर्च होने की दर की बात हो रही हो तब वहां पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे इसका उपयोग आप नहीं करोगे। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको एकदम से समझ में आ गया होगी। और पूरी अभिक्रिया के लिए हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये आपके सामने आ गया, ये पहला क्वेश्चन का आंसर भी हो गया आपके। मान लीजिए आपको ये अभिक्रिया दे रखी थी कि HI मेरे पास H2 और I2 में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना, और बोल दिया गया कि आपको निम्न अभिक्रिया के लिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखो, निम्न अभिक्रिया के लिए वेग लिखो, है ना, या दर लिखो रासायनिक अभिक्रिया की। तो सर ऐसे हो जाएगी, क्योंकि HI का रस समीकरण मिति गुणांक 2 है तो 2 से आप सर डिवाइड कर दोगे, माइनस लगेगा क्योंकि इसकी वैल्यू घट रही है। इन बेस रस समीकरण मिति गुणांक कुछ नहीं है सर, तो ये पूरे के पूरे डायरेक्ट ऐसे ही लिखे जाएंगे और इनके सामने सर प्लस लग जाएगा, इतना सा है। अगर ये बात आपको समझ आ गई हो तो अब न्यूमेरिकल की तरफ थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा, न्यूमेरिकल से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इसे उतार लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अभिक्रिया A+2B जो किसमें क्या बना रही है, 3C बना रही है, के लिए किसी क्षण C के बनने की दर कितनी दी हुई है, 10⁻² मोल पर लीटर सेकेंड। तो उसी क्षण पर A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको ये अभिक्रिया दी हुई है बेटा, ठीक है ना, कि सर A है प्लस में 2B और क्या बना रहे हैं 3C। अब इसमें C के बनने की दर इन्होंने कितनी दी है, 10⁻² मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है। तो उसी टाइम पर, सेम टाइम पर A व B के खर्च होने की दर आपको निकालनी है, ठीक है सर। सर मैं बनने की दर दी हुई है, सर बनने की दर C बन रहा है, सर बनने की दर में हमें 3 से कोई मतलब नहीं है, तो आप सिंपल सा बनने की दर को हम कैसे लिख सकते हैं, हल। सर बनने की दर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर प्लस में C की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय T के साथ। सर ये कितना दिया हुआ है, 10⁻², ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। सर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय T के साथ, और दूसरा निकालना है सर B की सांद्रता में परिवर्तन, B की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय T के साथ। यानी कि A के खर्च होने की दर निकालनी है और B के खर्च होने की दर निकालनी है। जब अपन खर्च होने की दर की बात कर रहे होंगे या बनने की दर की बात कर रहे होंगे तो जो रस समीकरण मिति गुणांक है इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना, बढ़िया सर। अब एक A के और B के बीच में, C के B के और A के बीच में बेटा क्या संबंध अब है, कैसे संबंध आप बनाओगे? तो सर अभिक्रिया की दर से अपन संबंध बना सकते हैं, कैसे? सर आपने बताया था, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि सर अभिक्रिया की जो दर निकालते हैं ना, अभिक्रिया की दर वो ऐसे होते हैं। सर अभिक्रिया की दर में रस समीकरण मिति गुणांक का काम होता है, ठीक है। सर अभिक्रिया की दर में A की सांद्रता में परिवर्तन, A का कोई रस समीकरण मिति गुणांक नहीं है, तो सर डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे जो दिया हुआ है। तो सर A की सांद्रता में परिवर्तन आ जाएगा किसके साथ, समय T के साथ। ये किसके बराबर होता है सर, B का सांद्रता में परिवर्तन, और इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना, 2 है। तो बेटा आप यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। और किसकी सांद्रता में परिवर्तन आ जाएगा, समय T के साथ B की सांद्रता में परिवर्तन। ये किसके बराबर होगा, C की सांद्रता में परिवर्तन समय T के साथ। और इसमें सामने क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो आप 3 से डिवाइड करोगे बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि C बन रहा है, तो C की सांद्रता में परिवर्तन आएगा समय T के साथ। तो A के, B के और C के बीच में अभिक्रिया की दर से एक संबंध बन गया। जब बात हो रही हो दर की, अभिक्रिया की दर की, तब बेटा आप रस समीकरण मिति गुणांक का उपयोग करोगे। लेकिन जब बात हो रही होगी खर्च होने की या बनने की, तब आप रस समीकरण मिति का गुणांक का उपयोग नहीं करोगे, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे। सही बात है, ठीक है सर। मेरे को पता है सर कि मेरे को यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है और C की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या मैं इस रिलेशन से ये वाली वैल्यू उठा सकता हूं, है ना भाई, C की और A की वैल्यू उठा सकता हूं मैं। अगर इस अभिक्रिया की दर को मैं देखता हूं तो सर यहां से एक रिलेशन आ रहा है कि A की सांद्रता में परिवर्तन जो समय T के साथ हो रहा है सर, वो बराबर है सर किसके, 1/3 प्लस में 1/3 C की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय T के साथ। दिख रहा है, अभिक्रिया की दर से इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई है, बिल्कुल सर इसके बराबर आ गई है। सर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे सर वैल्यू चाहिए माइनस के इसकी वाली वैल्यू चाहिए सर, मेरे को यही तो वैल्यू चाहिए। तो 1/3 से आप इसकी वैल्यू को डिवाइड कर दो। अब ये डेल्टा C की वैल्यू समय T के साथ कितनी दी हुई है, यानी कि बनने की दर कितनी दी है सर, -10⁻², यानी कि इसकी पूरे की वैल्यू कितनी दी है, 10⁻²। तो इसकी जगह 10⁻² आप लिख दो, तो 1/3 गुना आ जाएगा 10⁻³ मोल
पर लीटर सेकेंड। ये आंसर हो गया बेटा आपका। 1/3 गुना 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2, ये आपका पहला आंसर होगा। ऐसे निकाला जाता है बेटा, ठीक है ना। किसी एक की वैल्यू आपको दे रखी होगी इसमें, जैसे इसमें सी की वैल्यू दे दी गई थी, तो आप उससे बी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ए की भी वैल्यू निकाल सकते हो। इस संबंध को बनाकर कि अभिक्रिया की दर लिखो, उसमें रस समीकरण मिति का गुणांक का उपयोग करो, और फिर जिसकी वैल्यू आपकी दी है उसके साथ दूसरे का कंपैरिजन कर दो, यानी कि तुलना कर दो, ठीक है। जैसा मैं बी की इसके साथ तुलना कर सकता हूं, सही बात। सर मेरे को बी की निकालनी है, मैं सिर्फ कर दूं बेटा, इसे उतारो लो फटाफट से, फिर मैं सिर्फ करूं क्योंकि आपको शायद से स्क्रीन पर ना दिखे। फिर कर दूं रफ? जी सर कर दो, बहुत बढ़िया। देखो जरा, अब यहां से मैं यही संबंध बी के साथ लगा सकता हूं। सर मेरे को पता है कि माइनस में 1/2 बी की सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है सर, किसके साथ? समय टी के साथ। ये किसके बराबर है सर? 1/3 के, और इस वाली वैल्यू के साथ, और इस वाले वैल्यू की वैल्यू सर 10 की घात माइनस 2 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10 की घात माइनस 2। जी सर, क्या ये 2 बेटा इधर भाग में है? मेरे को सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए बेटा, 1/2 नहीं चाहिए। देखो मेरे को सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, मेरे को सिर्फ खर्च होने की दर निकालनी है ना। तो सर क्या करूं, ये जो 2 नीचे आया हुआ क्या इधर गुणा में चला जाएगा, इधर 2 भाग में, इधर गुणा में चला जाएगा, तो पूरी वैल्यू सर क्या बनेगी? सर ये पूरी वैल्यू बनेगी 2/3 गुना 10 की घात माइनस 2। ये इसका सर आंसर हो जाएगा, सिंपल। वही मात्रक वही आ जाएगा सेम, है ना, मोल पर लीटर सेकंड। ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा? सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी, और आंसर कितना हो जाएगा? 2/3 गुना 10 की घात माइनस 2 मोल पर लीटर सेकंड है। उम्मीद है पहले टाइप का न्यूमेरिकल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम समझ आ गया होगा। कैसे समझ आया? जस्ट मैंने अभी आपको जो सबसे पहले वाला एग्जांपल लिया था, तो जो चीज मैं आपको स्टार्टिंग में कराता हूँ उसे थोड़ा सा सुनने का प्रयास करा करो, क्योंकि उससे आपकी पूरा का पूरा आगे का जो पोर्शन होता है ना एकदम आसान हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। आई बात समझ में? अब अगले टाइप का न्यूमेरिकल आप करोगे, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, उतारो से। देखो आपकी स्क्रीन पे बेटा न्यूमेरिकल आ रहा होगा, है ना। अभी पॉज करो, वीडियो को रोको और इसे ट्राई करो सोल्व करने की, फिर अगर नहीं होता तो मैं भी कराऊंगा जस्ट अभी, ठीक है। क्या बोला गया न्यूमेरिकल के अंदर? अभिक्रिया 2x इससे बन रहा है 4y + z में 20 सेकंड में y की सांद्रता 1 गुना 10 की घात माइनस 2 मोल पर लीटर बढ़ जाती है। x के विलुप्त होने की दर और y के बनने की दर ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ 2 चीज निकालनी है, x के विलुप्त होने की दर और y के बनने की दर, ठीक है ना। x के विलुप्त होने की दर, x घट रहा है, तो यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, x की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ? समय t के साथ, ये हमें निकालना है। और y के बनने की दर निकालना है सर y बन रहा है तो प्लस आ जाएगा, y की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ? समय t के साथ। सर ये 2 चीज हमें निकालनी है। सर न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है कि y की सांद्रता 20 सेकंड में सर 1 गुना 10 की घात माइनस 2 मोल पर लीटर बढ़ गई, तो यही तो परिवर्तन है बेटा सांद्रता का। मान लो जब अभिक्रिया शुरू हुई थी, देखो आपको अभिक्रिया दी गई है, जस्ट अभिक्रिया शुरू हुई थी तो y की वैल्यू तो 0 रही होगी, जस्ट स्टार्टिंग होगी। जब टाइम कितना होगा सर? जब टाइम 0 होगा। मान लो जैसे ही 20 सेकंड हुआ तो इसकी सांद्रता कितनी बन गई बेटा? 1 गुना 10 की घात माइनस 2, 1 गुना 10 की घात माइनस 2 बन गई। तो इसमें से आप इसे घटाओगे तो वही तो परिवर्तन होता है, सांद्रता में परिवर्तन। जी सर, तो यहां से आपको डेल्टा टी की वैल्यू तो दी गई है 20 सेकंड कि 20 सेकंड में परिवर्तन हो रहा है सर, तो समय में भी परिवर्तन कितना है सर? 20 सेकंड का। अब सांद्रता कितनी बढ़ गई है? सांद्रता में कितना परिवर्तन आ रहा है सर? इतना परिवर्तन आ रहा। तो मैं यहां से इसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि सर y के बनने की दर की बात कर रहा हूं मैं, कि y की सांद्रता में जो सर परिवर्तन है ना समय t के साथ, वो ये है। अब मेरे को ये निकालना, ये तो निकालना है मेरे को, ठीक है सर। तो यानी कि मेरे को डेल्टा y की वैल्यू दी हुई है ये, अब मेरे को यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट यहां से सोल्व कर रहा हूं बेटा न्यूमेरिकल कि y की सांद्रता में परिवर्तन समय t के साथ मेरे को निकालना है, और y की सांद्रता में परिवर्तन दिया हुआ है 1 गुना 10 की घात माइनस 2, उस समय t की वैल्यू कितनी दी है सर? 20 सेकंड, इतनी तो दी हुई है। इसे आप सोल्व करोगे, देखो कैसे सोल्व कर सकते हो आप इसको। ऊपर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं बेटा कि इधर से 100 बना दूं और गुना इधर 10 की पावर -4 कर दूं, कर सकता हूं। मतलब क्या, मैंने इसी माइनस में वैल्यू बढ़ा दी, इसकी -4 कर दी वैल्यू, तो इधर 100 हो जाएगा। यानी कि क्या कर रहा हूं मैं, इधर तो मैं इसकी पावर घटा रहा हूं, है ना, माइनस कर रहा हूं, और इधर 2 0 बढ़ा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैथ से बेटा, इतना तो कैलकुलेशन है, समझ आई जाती है बच्चों को, ठीक है, बढ़िया सर।
नीचे कितना आ जाएगा 20, 20 से मैं पूरा डिवाइड करूंगा तो 20 पंजे 100, यानी कि 5 गुना 10 की घात माइनस 4 मोल पर लीटर सेकंड। ठीक है, ये क्या होगी सर, वाई के बनने की दर होगी सर। ये क्या होगी सर, वाई के बनने की दर होगी, क्योंकि हमें ये तो निकालनी थी, वाई के बनने की दर ये होती है सर। सामने रस समीकरण मिति गुणांक से मतलब नहीं है, क्योंकि हम बनने की दर निकाल रहे, रासायनिक अभिक्रिया की वेग नहीं आपसे पता कर रहे, रासायनिक अभिक्रिया की दर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वाई के बनने की दर की बात कर रहे हैं। वाई के बनने की दर सिर्फ इतनी होती है, और इसकी वैल्यू आ गई 5 गुना 10 की घात माइनस 4। हमें वाई की सांद्रता में परिवर्तन दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, और ये होता है वाई की सांद्रता में परिवर्तन ही होता है समय। सांद्रता में परिवर्तन को समय से भाग दे दिया और आपकी वैल्यू आ गई 5 गुना 10 की घात माइनस 4। एक चीज और पूछी है सर इसने, क्या पूछी है कि सर एक्स की घटने की दर क्या होगी, एक्स के खर्च होने की दर क्या होगी सर। बड़ा आसान है। अब एक्स के और वाई के बीच में आप संबंध निकाल लो, वो रासायनिक अभिक्रिया वाला है, अभिक्रिया की दर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, मैं आपको ये बता रहा था कि सर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ सर, अभिक्रिया का वेग लिख सकता हूँ यहां से सर, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। ठीक है ना सर, वो क्या होती है सर, अभिक्रिया की दर में हमें किसका यूज करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है सर रस समीकरण नीति गुणांक का। अब मुझे किसकी वैल्यू दी गई है, मुझे वाई की वैल्यू पता है, मैंने वाई की वैल्यू निकाल ली, एक्स की मुझे निकालनी है, तो एक्स और वाई के बीच में संबंध लिख लो सर। एक्स में 2 लिखा हुआ है सर सामने, तो 1/2 से आप डिवाइड कर दोगे, माइनस में किसकी बात सांद्रता में परिवर्तन, एक्स की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय टी के साथ। आप माइनस शुरू में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, माइनस 1/2 भी लिख सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा बेटा सर, वाई की वैल्यू की, और वाई के सामने से 4 लिखा हुआ है, वाई बन रहा है तो वैल्यू प्लस में जाएगी सर। वाई की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय टी के साथ। अब सर ये वाली वैल्यू हमें पता है, तो ये वो नॉर्मल हो जाएगा बस, तो 1/4 गुना इसकी वैल्यू निकाल ली है सर मैंने, 5 गुना 10 की घात माइनस 4। सही बात है। अब ये 2 इधर के में है सर, ये 2 इधर डिवाइड में है, भाग में, उधर जाके हमें चला जाएगा गुणा में चला जाएगा, तो जैसे ये 2 उधर गुणा में चला जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी माइनस की बराबर 2 ऊपर आएगा, 2 से मैं 4 को काटूंगा कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 से 2 4 को काटूंगा कितनी बार कटेगा, 2 बार, इस 2 से 5 को काटोगे कितनी बार, 2.5 बार, तो 2.5 गुना 10 की घात माइनस 4 मोल पर लीटर सेकेंड। पहले वाला ही हो गया जस्ट, बस थोड़ा अलग सा था क्योंकि इसमें सांद्रता में परिवर्तन दे रखा था आपको, इतना सा फर्क था, बाकी सब सेम। आई बात समझ में, आया ये न्यूमेरिकल समझ में। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अपन थोड़ा तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ और करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस, इसे उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये आपके सामने बड़ा प्यारा सा तीसरा न्यूमेरिकल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है कि सर मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, वो फ्लोराइड गैस के साथ या फ्लोरीन गैस के साथ क्रिया कर रही है और नाइट्रिल फ्लोराइड बना रही है। क्या बना रही है, नाइट्रिल फ्लोराइड गैस बना रही। और आपसे पूछ लिया गया सबसे पहले टर्म में कि NO2F के निर्माण की दर लिखो, NO2 के विलुप्त होने की दर लिखो और F2 के विलुप्त होने की दर लिखो। सिर्फ 3 चीज न्यूमेरिकल में आपसे पूछी गई है। चौथी चीज मैं आपसे खुद से पूछ रहा हूं कि अभिक्रिया का औसत वेग भी आपको लिख के दिखाना बेटा। ठीक है सर, बड़ा आसान है सर, हमें ये अभिक्रिया दी गई है, हमें पता है सर इसमें NO2 खत्म हो रहा है, F2 खत्म हो रहा है और ये चीज बन रही है, हमें बनने की दर लिखनी है। किसके बनने की दर लिखनी है सर, हमें NO2F के बनने की दर लिखनी है, इसका बनने की दर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इतनी बात समझ आई जी सर। हमें पता है कि जो ये रस समीकरण मिति गुणांक होता है, इसका बनने की दर से कोई मतलब नहीं है। तो सर बनने की दर सिर्फ इतनी होगी कि सामने प्लस आ जाएगी वैल्यू और NO2F की सांद्रता में परिवर्तन आ जाएगा समय t के साथ, सिर्फ इतना सा है। ये आंसर होगा बेटा आपका, ये आंसर होगा सर, ये बनने की दर है। इसी तरह से विलुप्त होने की दर फटाफट लिख के दिखाऊं मुझे, सर विलुप्त NO2 हो रहा है तो सर माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि सर NO2 की वैल्यू खर्च हो रही है, विलुप्त हो रही है और डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, ये विलुप्त होने की दर है। सर इसमें F2 भी विलुप्त हो रहा है तो माइनस आएगा सर, F2 की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ सर, समय टी के साथ। उम्मीद है ये तीनों चीजें तो आपको बड़ी आसानी से क्लियर होगी होंगी। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आने के चांस काफी ज्यादा बेटा इस साल, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो। ठीक है ना, पिछले टाइम में भी आ सकता है, देखो आने के तो सब बेटा किसी भी टाइप के आ सकते हैं, हम सारे करेंगे, सारे सोल्व करा रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे को लगता है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, बड़ा आसान सा है, सिर्फ इतना लिखना है आंसर हो जाएगा। ये MCQ में भी आ सकता है। ठीक है, अब ये चीज जो मैंने आपसे पूछी है सर, अभिक्रिया का औसत वेग लिखो या अभिक्रिया का दर लिखो, अभिक्रिया की औसत दर लिखो। ठीक है, अब बात हो रही है सर अभिक्रिया की दर की या अभिक्रिया के औसत वेग की।
तो सर अब अभिक्रिया के वेग की बात हो रही है तो सर ये भी काम में आएगा। अब यहाँ पे क्या काम आएगा सर, ये जो रस समीकरणमिति गुणांक है, ठीक है। अब ये खर्च हो रहा है और सर इसके सामने 2 लिखा हुआ है तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दोगे और किस NO2 की सांद्रता में परिवर्तन आ जाएगा सर समय t के साथ। सर ये तो अब चीज हम समझ गए हैं सर। ये बराबर हो जाएगा किसके साथ सर, फ्लोराइड फ्लोरीन के साथ। सर फ्लोरीन के सामने कुछ नहीं है तो सिर्फ माइनस आएगा, फ्लोरीन की सांद्रता में परिवर्तन होगा सर समय t के साथ बराबर में। सर अब वैल्यू प्लस की आएगी और इसके सामने 2 लिखा हुआ है तो 1/2 आ जाएगा सर। किसकी सांद्रता में परिवर्तन है, NO2F की सांद्रता में परिवर्तन है किसके साथ, समय t के साथ। ये अभिक्रिया का औसत वेग हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 4 ही चीजें आपसे पूछी जा सकती, चारों मैंने लिख दी आपसे। NO2F के बनने की दर, NO2 के विलुप्त होने की दर, F2 के विलुप्त होने की दर और अभिक्रिया का औसत वेग या अभिक्रिया की दर, ठीक है बात। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा मुझे जहां तक उम्मीद है आपके ब्रेन में। अब सिर्फ एक टाइप का न्यूमेरिकल और बचा है, उसको भी हम खत्म कर लेते हैं। इसे उतारिए फटाफट। बेटा ये जो न्यूमेरिकल है ये अंतिम प्रकार का न्यूमेरिकल है और इस टाइप के न्यूमेरिकल के भी आने के चांसेस 90% होते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या बोला गया है कि 2A उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, ये कोई अभिक्रिया मेरे को दी गई है और क्या बोला गया है कि अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। सर अभिक्रिया का औसत वेग हमें निकालना है। सर अभिक्रिया का औसत वेग, समय अंतराल कितना दिया हुआ, 10 मिनट का, ठीक है ना। 10 मिनट में 0.5 से सांद्रता कितनी रहेगी, 0.4, ठीक है। सर अभिक्रिया जब शुरू हुई होगी तो उसकी A की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है भाई, 0.5। आपको बोला गया कि जब अभिक्रिया शुरू हुई थी तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता A की सांद्रता 0.5 से 0.4 रहेगी। पहले 0.5 थी, अब 0.4 रहेगी। प्रारंभिक सांद्रता 0.5 थी, यानी कि पहले की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता 0.5 थी, घटने के बाद कितनी रह गई, 0.4 रहेगी, यानी कि अंतिम सांद्रता। तो आपको प्रारंभिक सांद्रता 0.5 दी गई है, अंतिम सांद्रता 0.4 दी गई है। समय अंतराल आपको 10 मिनट दिया गया है और आपसे पूछ लिया क्या गया है, अभिक्रिया का औसत वेग। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो बेटा, थोड़ा सा चीज को समझने का प्रयास करियो। औसत वेग आपको अभिक्रिया का निकालना बेटा, ठीक है। एक एक खर्च होने की दर हमें नहीं निकालनी बेटा, एक एक खर्च होने की दर नहीं निकालनी, आपको अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है। और अभिक्रिया का औसत वेग यही तो होता है बेटा, अभिक्रिया के वेग की बात हो रही है तो उसमें कौन जाएगा सर, उसमें ये जाएगा, ये जो रस समीकरणमिति गुणांक लिखा हुआ है, क्योंकि अभिक्रिया के वेग की बात हो रही है, औसत वेग की बात हो रही है, अभिक्रिया की दर की बात हो रही है। तो सर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक खर्च हो रहा है तो सर माइनस लगेगा और A की सांद्रता में परिवर्तन आएगा सर किसके साथ, समय t के साथ। तो ये बेटा आपको निकालना है, सही बात है ना। इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, इससे आसान पड़ेगा कि सर हमें ये चीज निकालनी है। आई बात समझ में, ठीक है। आपको अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है, अभिक्रिया का औसत वेग निकालना बेटा, ठीक है, बढ़िया सर, ठीक है सर, हम चीज समझ गए, हमें ये चीज निकालनी है, अभिक्रिया का औसत वेग। आगे बढ़े, ठीक है सर, बढ़ते हैं। अभी देखो A की सांद्रता में परिवर्तन हमें निकालना, सबसे पहले A की सांद्रता में परिवर्तन, इनके डेल्टा A की वैल्यू समय t के साथ माइनस लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है, 1/2 तो न्यूट्रल होगी, हम पहले ये निकाल लेते हैं खर्च होने की दर कितनी है। सर A की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है सर, पहले सांद्रता 0.5 थी, अब 0.4 रहेगी, तो अंतिम में से प्रारंभिक घटाओगे, अंतिम में से प्रारंभिक घटाओगे तभी तो सांद्रता में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन कैसे निकालते हो भाई आप लोग, आपके पास 5 रुपए थे, 2 रुपए रह गए, कितने का परिवर्तन आया है पैसों में, सर 2 में से 5 घटा दो, सर 3 का परिवर्तन आया है। अंतिम में से प्रारंभिक घटा दो, ऐसे परिवर्तन निकलता है। तो सर अंतिम है 0.4 और प्रारंभिक है सर 0.5। सर बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। और सर समय अंतराल तो मैं पहले ही 10 मिनट दिया हुआ, मिनट दिया हुआ, ठीक है ना। तो जब पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे, माइनस में सर ये 0.4 से 0.5 घटाओगे तो माइनस का 0.1 बचेगा, ये वाला माइनस उस वाले माइनस को जाकर प्लस कर देगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी सर, प्लस का 0.1 और नीचे आ गया सर 10। इस पॉइंट को जैसे ही मैं हटाऊंगा तो क्या नीचे 100 बन जाएगा, क्या नीचे 100 बन जाएगा, बिल्कुल सर। क्या मैं 100 को लिख सकता हूं 1 में 10 की घात 2, 10 की पावर 2 का मतलब भी तो 100 ही होता है, बिल्कुल सर। ये वाली वैल्यू ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की। अगर वाली कोई वाली नीचे वैल्यू कोई प्लस की होती है पावर में तो ऊपर जाके कैसी हो जाती है, माइनस की। तो यहां से जो इसकी वैल्यू आएगी बेटा,
यहां से जो इसकी वैल्यू आएगी सर वो आ जाएगी 1 गुना 10 की घात -2 मोल पर लीटर मिनट। अब बात मिनट की हो रही है भाई, तो ये क्या आई, ये आई सर एक एक खर्च होने की दर। देख रहे हो, ये सिर्फ एक एक खर्च होने की दर है, हमें सिर्फ इतनी वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है सर ये वाली वैल्यू। ये क्या है सर, औसत वेग है सर, ये अभिक्रिया का औसत वेग है सर। आई बात समझ, ठीक है। तो सर औसत वेग निकाल लेते हैं फटाफट से, बड़ा आसान है सर। क्या सर औसत वेग में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा सर, औसत वेग में बस 2 से डिवाइड ही तो करना है। तो सर औसत वेग बराबर हो जाएगा सर 1/2। अब माइनस में ए की सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ कितनी वैल्यू आई है सर, वैल्यू आई है 1 गुना 10 की घात -2। तो इससे गुना कर दो, 1 गुना 10 की घात -2। अब इससे से डिवाइड करोगे तो पूरी वैल्यू आएगी 1/2 गुना 10 की घात -2 मोल पर लीटर मिनट। ये आपका आंसर होगा। ये बताओ चीज आपको समझ आई है या नहीं आई है? ये आपका पूरा का पूरा बेटा आंसर होगा, 1/2 गुना 10 की घात -2 मोल पर लीटर मिनट। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं कह रहा था एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या बोला गया है प्रश्न के अंदर कि 2a उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया के दौरान 10 मिनट में a की सांद्रता 0.5 से घटकर 0.4 रह गई, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता 0.5 थी, घटने के बाद वो कितनी रह गई, 0.4 रह गई। प्रारंभिक सांद्रता 0.5 होगी, अंतिम सांद्रता 0.4 होगी। सही बात है। आपको अभिक्रिया का औसत वेग पूछ लिया गया, 10 मिनट आपको समय दिया हुआ है, औसत वेग पूछ लिया गया। अभिक्रिया के औसत वेग की बात हो रही है बेटा, औसत वेग की बात हो रही है। जब अभिक्रिया के वेग की बात हो रही है, अभिक्रिया के दर की बात हो रही, एक एक खर्च होने की बात नहीं हो रही, एक एक खर्च होने की बात नहीं हो रही। एक एक खर्च होने की बात होती तो सिर्फ इतनी सी वैल्यू हम निकालते, जो हमने निकाल दी कि सर एक एक खर्च होने की वैल्यू तो ये है। अगर आपसे पूछा जाता कि एक एक खर्च होने की वैल्यू निकाल लो, तो एक एक खर्च होने की वैल्यू 1 गुना 10 की घात -2 मोल पर लीटर मिनट है। ये खर्च होने की दर है, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ इतनी ही वैल्यू निकाल ली है, हमें इसमें 2 से कोई मतलब नहीं है, इस 2 से कोई मतलब नहीं है। जब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, खर्च होने की दर निकालनी थी, तो हमने सर सबसे पहले से खर्च होने की दर निकाल ली कि ए की सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ। प्रारंभ अंतिम सांद्रता 0.4 है, प्रारंभिक सांद्रता 0.5 है, अंतिम से प्रारंभिक घटाओगे तो माइनस का 0.1 बचेगा, माइनस का 0.1 बचेगा, ये वाला माइनस से जाकर प्लस कर देगा, और 0.1 यहाँ पे बचा था, 0 पॉइंट क्या बचा था यहाँ पे सर, 0.1 बचा था, ठीक है ना। ये और नीचे कितना बचा था, 10। अब मैंने ये वाला पॉइंट हटाया, ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगा दी, तो नीचे हो गया 100। क्या मैं 100 को 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर कोई नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जाके कैसी जाती है, माइनस की। तो 1 गुना 10 की घात -2 मोल पर लीटर मिनट, ये वाली वैल्यू किसकी आई है सर, ये एक एक खर्च होने की दर आई है, क्योंकि हमने सिर्फ इतनी सी वैल्यू निकाल ली है। हमें तो चाहिए सर औसत वेग, औसत वेग मतलब ये, जब इसमें औसत वेग की बात हो रही तो ये जो रस समीकरण मिति गुणांक है ये भी आएगा, इससे भाग देंगे, यानी कि सर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू रख दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो औसत वेग निकाल लेंगे 1/2 जो का त्यों। माइनस में ए की सांद्रता परिवर्तन समय टी के साथ हमने निकाल ली, माइनस में ए की सांद्रता परिवर्तन समय टी के साथ की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 1 गुना 10 की घात -2। तो 1/2 प्लस का जो का तो आ जाएगा 1 गुना 10 की घात -2 आ गई वैल्यू। इसको जब थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो 2 गुना 10 की घात -2 मोल पर लीटर मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बड़े अच्छे से आपको चारों के चारों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे, और अगर आप आपसे अभिक्रिया से रिलेटेड, अभिक्रिया की दर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल पेपर के अंदर आता है, चाहे वो एमसीक्यू में आए या आपका 2-3 नंबर में आ जाए, तो आपको इससे बाहर नहीं मिलने वाला है, जो मैंने आपको बता दिया। अब आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला है। बाकी आप अपने बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आता है तो ठीक है, आप मेरे को कमेंट, मेरे इंस्टाग्राम उस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडलर है वो है @cambyशिवम, @cambyशिवम, ये अंडरस्कोर भी है बेटा, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम का है, वो क्या है, अकाउंट है, उसका हैंडलर है, यूजर नेम है। इस पर आप मेरे को सर्च करके मैसेज कर सकते हो, उसका फोटो लेकर क्वेश्चन का मैं आपको उसको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको बहुत अमेजिंग तरीके से सारी के सारी वीडियो को सारे टॉपिक को समझाया जाएगा, है ना। मॉडर्न टाइम में आप बेटा पढ़ रहे हो तो मॉडर्न सॉल्यूशन होना चाहिए, हाँ कि मॉडर्न बोर्ड नहीं है, बोर्ड भी आ जाएगा थोड़ी धीरे धीरे, अभी मेहनत जैसे स्टार्ट है। जैसे जैसे आप मेहनत का फल हमें देते रहोगे, हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा, आप हमें गुरु दक्षिणा दोगे, सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक शेयर करोगे,
सो उससे हम उस गुरु दक्षिणा से आपका बोर्ड भी चेंज कर देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।